आज की कहानी खौफनाक आईना। एक पुराना गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। वहाँ एक बड़ी हवेली की नीलामी हो रही थी। अमन नाम के एक लड़के ने वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत और पुराना नक्शतीदार आईना खरीदा। आईना दिखने में बहुत कीमती था, इसीलिए अमन ने उसे अपने बेडरूम की दीवार पर लगा दिया। पहली रात जब अमन सो रहा था तो उसे किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने आंखें खोली और कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसकी नज़र आईने पे पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हुए थे। उसने देखा कि आईने के अंदर अमन की परछाई सो नहीं रही थी, जबकि असली अमन बिस्तर पर बैठा था। आईने वाला अमन खड़ा होकर उसे घूर रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अमन डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। उसने देखा कि आईने के अंदर वाला हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। खांच की सतह पानी की तरह नरम हो गई थी। अचानक आईने वाले अमन ने असली अमन का हाथ पकड़ा और उसे झटके से अंदर खींच लिया। एक पल के लिए सब कुछ काला पड़ गया। जब अमन की आंख खुली तो उसने देखा कि वो आईने की दुनिया के अंदर कैद हो गया। वहाँ सब कुछ उल्टा था, दीवारें, फर्नीचर और खिड़की भी। उसने कांच पर हाथ मारकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर अब वो नकली अमन खड़ा था। नकली अमन ने कमरे की लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। वो बाहर की दुनिया में अब अमन की जगह रहने लगा। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि अमन इतना चुपचाप और अजीब क्यों हो गया। असली अमन आईने के अंदर से चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। एक दिन उसकी छोटी बहन ने आईने के पास जाकर अपना चेहरा देखना चाहा, तो उसे आईने के अंदर अपने भाई का रोते हुए चेहरा दिखा। आज भी वो आईना उसी कमरे में है। कहते हैं कि अगर आप रात के 12 बजे उस आईने के सामने जाकर अपनी पलकें नहीं झपकाए तो आईने वाले साया आपसे आपकी जगह बदल लेगा। अमन की छोटी बहन चुटकी समझ गई थी कि आईने के उस पार जो दिख रहा है वो उसका भाई है, लेकिन कमरे में खड़ा हुआ अमन उसे शक की निगाहों से देख रहा था। चुटकी बहुत समझदार थी। उसने देखा कि जो भाई बाहर घूम रहा था वो कभी अपनी परछाई नहीं बताता। धूप हो या लाइट, उसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। वो समझ गई कि ये कोई शैतानी साया है जिसने उसे भाई को कैद कर लिया है। चुटकी ने चुपके से गांव के एक पुराने कारीगर से संपर्क किया जो कांच का काम जानता था। कारीगर ने बताया, बेटा, वो आईना नहीं, एक रूहों का जाल है। अगर तुम उसे तोड़ दोगी तो तुम्हारा भाई हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो जाएगा। उसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई का सामना। उसे चुटकी को एक विशेष काला कोयला और एक पुरानी घंटी दी। रात के ठीक 12 बजे जब नकली अमन गहरी नींद में था, चुटकी दबे पांव उसके कमरे में गई। उसने आईना के चारों ओर काले कोयले से एक घेरा बना दिया। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, आईने के अंदर कैद असली अमन को हलचल महसूस हुई। तभी नकली अमन की आंख खुल गई। वो बिस्तर से उठा और उसकी आंखें गुस्से से काली पड़ गई। वो चुटकी की तरफ चपटा, लेकिन जैसे ही उसने कोयले के घेरों के छूने की कोशिश की, उसका हाथ जलने लगा। वो अपनी असली डरावनी आवाज़ में चिल्लाया, तुम उसे वापस नहीं ला सकती। अब ये शरीर मेरा है। चुटकी ने ज़ोर ज़ोर से वो पुरानी घंटी बजा के शुरू कर दी। घंटी की आवाज़ से आईने का कांच थरथराने लगी। आईने के अंदर से असली अमन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कांच पर हाथ मारा। अचानक एक दरार आईने के बीचों बीच पड़ गई। कमरे की लाइटें जल बुझने लगी। नकली अमन का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा
और वो आईने की दरार की ओर खींचने लगा। नहीं, मैं वापस उस अंधेरे में नहीं जाऊंगा, वो चीखा, लेकिन घंटी की आवाज़ ने उसे कमज़ोर कर दिया। एक तेज़ रोशनी हुई और आईना चकनाचूर हो गया। अमन फर्श पर गिरा हुआ था, हाँफ रहा था। वहाँ वापस आ गया था। चुटकी ने दौड़कर अपने भाई को गले लगा लिया। अगले दिन उन्होंने आईने के सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर कर ज़मीन में गहरा दफन कर दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन एक रात जब अमन बेडरूम में हाथ धो रहा था, उसने अनजाने में पानी की एक बूंद में अपनी शक्ल देखी। उसे लग रहा था कि पानी के अंदर उसकी परछाई अभी भी मुस्कुरा रही थी। अमन को समझ आ गया था कि वो साया पूरी तरह वापस नहीं गया है। उसका एक छोटा सा हिस्सा अभी भी अमन के अंदर कहीं छिपा हुआ है। अमन को लगा था कि आईना टूटने के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो साया अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुका था। अमन अब चाह कर भी आईने के सामने नहीं जाता था। उसने घर के सारे आईने हटा दिए थे, यहाँ तक कि अपनी गाड़ियों के शीशे भी ढक दिए थे। उसे डर था कि अगर उसने अपनी परछाई देखी तो वो वापस उसे खींच लेगी। लेकिन एक रात चंदापुर में भारी बारिश हुई थी और बिजली गुल हो गई थी। लेकिन एक रात चंदापुर में भारी बारिश हुई और बिजली गुल हो गई। अमन अपने कमरे में अकेला था। फर्श पर बारिश का पानी जमा हो गया था। अचानक बिजली खड़की और फर्श पर जमा पानी एक काले आईने की तरह चमक उठा। अमन की नज़र गलती से पानी पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी परछाई पानी में खड़ी होकर उससे घूर रही है, लेकिन इस बार वो साया बाहर नहीं निकलना चाहता था। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और फुसफुसाया, अब मुझे बाहर आने की ज़रूरत नहीं है अमन, क्योंकि अब तुम भी मेरी तरह सोचने लगे हो। अमन को महसूस हुआ कि उसके हाथ और पैर बर्फ़ जैसे ठंडे हो रहे थे। उसने चुटकी को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से उसकी अपनी आवाज़ नहीं, बल्कि उस शैतानी साये की हंसी निकलती। चुटकी दौड़ती हुई कमरे में आई। उसने देखा कि अमन अंधेरे में कोने में खड़ा था। उसने टॉर्च जलाई तो जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। टॉर्च की रोशनी में अमन के शरीर की कोई परछाई नहीं बन रही थी। दीवार पर अमन का साया नहीं था, बल्कि वो साया अब अमन के शरीर के अंदर समा गया था। चुटकी ने पीछे हटने लगी। उसने देखा कि अमन की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाई, क्या तुम वही हो? अमन मुस्कुराया और बोला, अमन तो उस रात आईने के टुकड़ों के साथ ही मिट्टी में दफन हो गया था। मैं तो बस उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो कब अपनी आंखें बंद करे। कहते हैं कि उस रात के बाद चंदापुर की उस हवेली से अमन और चुटकी गायब हो गए। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस पुरानी हवेली के पास जाता है तो उसे खिड़कियों के कांच पर साए चलते हुए दिखाई देते थे। वो अब कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन हवेली के हर कोने में पुराने टूटे हुए शीशे लगते हैं और हर शीशे में एक ही चेहरा दिखता था, अमन का, जो हर आने जाने वालों को मुस्कुराकर अंदर बुलाता है। कभी कभी हम बाहरी अंधेरे से तो जीत जाते हैं, लेकिन उस अंधेरे का क्या जो हमारे अंदर घर कर लेता है। यही इस कहानी का अंत है।